वो एक छोटा सा जंगल था। वहाँ पर पीरू अपनी छोटी सी बच्चे के साथ रहा करती थी और वहाँ से थोड़ी दूर ही कविता अपने बच्चे के साथ रहा करती थी और कुछ दूरी पर ही पिंकी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। वो तीनों अलग अलग पेड़ पर रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करती थी। ऐसे में दूर से कहीं एक छोटा सा पक्षी उड़ता हुआ वहाँ पर आया। उस छोटे से निक्की को देखकर पीरू को उसके ऊपर दया आ गई। सुनो, तुम्हारी क्या माँ बाप नहीं है? मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरी सहायता कर दो। कल से मैं ठंड में कांप रही हूँ, मुझे कोई आसरा दे दो। उसके बाद से पीरू ने दुखी होकर कहा, तुम मेरे बच्चों के साथ रहो, तुम मेरे बेटे जैसा ही हो। ऐसे ही पीरू ने कहा। तब निक्की ने भी बहुत खुश हुआ। एक दिन तेज तूफानी हवा चलकर बारिश हुआ, जिसमें कविता और पिंकी की घोंसला टूटकर बह गया। वो दोनों अपनी अपनी बच्चों के साथ पीरू के घर पर पहुंचा। पीरू ने उन दोनों को भी आसरा दिया, उन्हें अपना आभार माना। वो सभी वहीं पर रहने लगी। अगली सुबह बारिश के कम होने की वजह से कविता अपने बच्चों को वहां पर छोड़ के आहार की खोज में निकली। पिंकी ने भी अपने बच्चों को छोड़कर आहार की तलाश में निकली। पीरू और निक्की ने भी आहार की खोज में निकली। यूं चारों अपनी अपनी दिशाओं में उड़ रहे थे तो पीरू को आगे से चील दिखाई दी। पीरू घबराकर मन ही मन कहने लगती है, ये क्या, ये चील मेरी घोंसले की तरफ क्यों जा रही है? वहाँ पर बच्चे ही है, कहीं ये बच्चों को मार न दे। ऐसे वो घबरा रही थी। वो चील के पास गई। ओ चील महाराज, आप किस तरफ जा रही हो? और कहा, अपने आहार के लिए शिकार करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, मेरे घोंसले पर मेरे बच्चों के साथ कविता और पिंकी के भी बच्चे हैं। कृपया कर उन बच्चों के पास ना जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। ऐसे कैसे होगा? मुझे आहार नहीं मिला तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बीवी और बच्चे घर पर खाने के लिए इंतजार कर रहा है। तब महाराज, आप मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाइए और किसी के बच्चों को कुछ भी मत करना। ऐसे कहकर वो रो पड़ी। उस पर चील ने भी हामी भरी। फिर दोनों उड़ते हुए घोंसले के पास पहुँचे। चील महाराज, मैं आखिरी बार अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहती हूँ। ये कहकर बड़े ही दुख से अपने बच्चे को आहार खिलाते हैं। अपने बच्चे को सौंपते हुए पीरू ने कहा, चील महाराज, अपने बच्चे को मरते हुए देखना अपने बस की बात नहीं है। आप मुझे लेकर जाइए, आपके पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारे आहार स्वादिष्ट नहीं होगा। वैसे भी खाते हुए बच्चों को तकलीफ भी होगा। तुम्हारे बच्चे के मांस बहुत मुलायम होगा। पीरू की आंसू बह रही थी। चील ने ये देखकर कहा, ठीक है, तुम इतनी दुखी हो रही हो तो मैं इनमें से कोई दूसरे बच्चे को लेकर जाता हूँ। ये बात सुनकर पीरू ने कहा, नहीं नहीं, आप ये मत कीजिए, मैं स्वाति कहलाऊंगी। ऐसा मत कीजिए, आप मेरे ही बच्चों को लेकर जाइए। ऐसे कहकर रोने लगी। माँ, मैं मरने के बाद मैं तुम्हें याद रहूंगा, मुझे याद करना माँ। हे भगवान, ऐसी परिस्थिति किसी माँ को ना आए। मेरी भाई बंधुआ, तुम सबसे दूर जा रही हो, मुझे याद रखना। मेरे बच्चे भूख से किलमिला रहे होंगे, और देरी ना करनी। चील उस नन्हे से बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ चला। घोंसले में पिंकी के बच्चे ने कहा, माई, आपने अपने बच्चे को सौंपकर हमारी जान बचाई। ऐसा कहकर आभार मानकर रोने लगे। मेरे बच्चे ना हुआ तो क्या हुआ, तुम दोनों तो मेरे बच्चे ही हो। कुछ समय बाद कविता, पिंकी और निक्की वहाँ पर आता है। उस समय बच्चे बहुत दुखी थे। उदास चेहरे देखकर पिंकी ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे दुखी क्यों हो? माँ के पूछने पर ही बच्चों ने सारी बात उसे बताई। ये बात सुनते ही सबके आंसू नम हो गई। हमारे बच्चे के लिए तुमने अपने बच्चे का क्या किया, यही तो सच्ची दोस्ती की मिसाल है। तुम्हारे उपकार हम आजीवन नहीं भूल सकते हैं।
वे दुखी होकर ऐसा कह रहे थे। पीरू भी रोए जा रही थी। इतने में चील ने उड़ते हुए आया और आकर पीरू के बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे पत्नी ने कहा इन सबको रुलाकर इसे खाना सही नहीं है, वापस ले जाओ वरना हमें पाप लग जाएगा। तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे क्षमा कर देना। आपका नेक दिल के लिए आपका बहुत आभार। इसी तरह सभी ने चील का आभार माना। चील ने सभी से माफी मांगी और वहाँ से चली गई। अपने बच्चे के वापस लौटने पर पीरू और सभी ने बहुत खुश हुई।